Good morning class. So today we are going to learn what was the impact of British rule on foreign trade and demographic condition of Indian economy. So already we have completed what was the impact on agriculture sector and what was the impact on industrial sector, right? So today we are going to learn what was the impact of ब्रिटिश रूल ऑन फॉरेन ट्रेड. सो ऑलरेडी मैंने आपको एक बार बताया कि अपना इंडिया में एशिया एंड यूरोप एंड दूसरे कंट्रीज में ट्रेड हम लोग पहले इजीली करते थे, बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए. कैसे रेस्ट्रिक्शंस? कि आपके मेजर ट्रेड किसके साथ होंगे? ब्रिटेन के साथ. मेजर ट्रेड किसके साथ होंगे? ब्रिटेन के साथ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन ट्रेड तो पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल बिजनेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल तो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता था? फॉरेन ट्रेड हम लोग एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. रॉ मटेरियल मतलब ब्रिटेन हमसे क्या यहाँ पे क्रॉपिंग करवाते थे? ब्रिटेन हमसे रॉ मटेरियल जैसे इंडिगो हो गया, इट इज अ डाई. इंडिगो जो डाई है, कॉटन है, बट ये कॉटन इंडिगो रॉ मटेरियल वी कैन नॉट यूज राइट एज अ फिनिश गुड. सो फिनिश गुड हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देन इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स. सो दोनों तरीके से इंडिया का क्या किया गया? एक्सप्लॉयटेशन किया गया, मतलब यूज किया गया. एकदम लो प्राइस पे रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स हमारे पास से परचेज करते थे एकदम लो प्राइस पे, और हाई प्राइस पे यहाँ पे फिनिश गुड्स को सेल करते थे. सो इंडिया बिकेम द मार्केटर फॉर द ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर द ब्रिटेन, राइट. सेकेंड व्हाट हैपेंड? मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल का एक मोनोपोली कंट्रोल हो गया. कैसे? तो मेजर ट्रेड जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया. कि मेजर ट्रेड मतलब मोर देन हाफ ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड होता था वो किसके साथ होगा? ब्रिटेन ओनली. फिर उन्होंने चाइना है, श्रीलंका है, तो ये सारे कंट्री को थोड़ा परमिशन दिया था, बट मेजर ट्रेड जो था अपना मोर देन हाफ ट्रेड restricted to the Britain only. And third, drain of Indian wealth. Wealth मतलब अपना जो कैपिटल है वो इंडियन पैसा. ड्रेन मतलब वेस्ट. अपना इंडियन जो वेल्थ था उनका क्या कर दिया उन लोगों ने? वेस्ट. कहाँ पे वेस्ट किया? तो बड़ी बड़ी गवर्नर ऑफिसेस बनाई उन्होंने अपनी. आज भी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बहुत अच्छी ऑफिसेस बनी है उनकी. सो हमारा पैसा उन्होंने वहाँ पे यूज किया. सेकंड, जो उन्होंने आइटम्स इंपोर्ट करवाए थे, जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इंपोर्टेड आइटम्स उन्होंने अगर इंपोर्ट करवाई है फ्रॉम अदर कंट्रीज, उनके पेमेंट के लिए हमारा पैसा यूज किया. और तीसरा, जो जितने भी वॉर हुए थे उसमें जितना भी एक्सपेंस हुआ था वो सारे पे करने के लिए दे हैव यूज्ड आवर इंडियन वेल्थ. मतलब अपना जो इंडियन वेल्थ था उसको क्या कर दिया? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड during the colonial period. First one, exporter of raw material, importer of finished good. Second one, monopoly control. The major trade was restricted to the Britain only. Drain of Indian wealth. इंडियन वेल्थ का क्या कर दिया? ड्रेन मतलब वेस्ट. किस चीज में वेस्ट किया? इंपोर्टेड आइटम्स के पेमेंट्स के लिए. लॉस ऑफ वार, जितने वॉर हुए हैं उसमें जितना भी लॉस या उनका एक्सपेंस हुआ है उसको बेयर करने के लिए. और थर्ड, गवर्नर ऑफिसेस के लिए, राइट. Now, what happened with the demographic condition? How was the Indian population? What was the literacy rate? What was the birth rate, death rate, life expectancy rate, poverty कितना था, health facility कितना provide किया जाता था, infant mortality rate कितना था? So how was the demographic condition during the British rule? So first one, let me explain three situations over here. Okay, there is a one situations first जहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है. बर्थ रेट ज्यादा है मतलब एजुकेशन लेवल क्या है? कम है. डेथ रेट ज्यादा है मतलब हेल्थ फैसिलिटी क्या है? कम है. सेकेंड सिचुएशन है जिसमें बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट क्या है? कम है. मतलब यहाँ पे हमको हेल्थ फैसिलिटी मिलना क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है. क्लियर? सो 1921
1921 को बोला जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला जाता है? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों यहाँ पे इनको 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो इंडिया था ये ईयर में फर्स्ट सिचुएशन से एंट्री मार रहा था सेकंड सिचुएशन में। मतलब फर्स्ट सिचुएशंस में हमारा इंडिया था जहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। मतलब पूरा इकोनॉमी कैसा था? बहुत स्लो था, जहाँ पे एजुकेशन लेवल भी बहुत कम था और हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत कम थी। अब 1921 में हम लोग एंट्री कर रहे थे जहां पे बर्थ रेट तो ठीक था, मतलब था ज्यादा था, पर डेथ रेट कंट्रोल में आ चुका था। मतलब इंडियन पीपल स्टार्टेड लाइक गेटिंग दैट हेल्थ फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स। सो इनका जो हेल्थ फैसिलिटी था वो इम्प्रूव हो रहा था। इन 1921 हम लोग सेकेंड सिचुएशंस में एंटर कर रहे थे, इसीलिए 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो द ईयर ऑफ और फर्स्ट सेंसस मतलब फर्स्ट कैलकुलेशंस, डेमोग्राफिक कंडीशन के लिए जो कैलकुलेशंस होते हैं एनएसएसओ है, फर्स्ट कैलकुलेशन सेंसस जो बोलते हैं, फर्स्ट कैलकुलेशन फर्स्ट सेंसस का उन लोगों ने काउंटिंग किया था इंडियन पॉपुलेशन को 1881। क्लियर? ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सेकंड, लिटरेसी रेट कितना था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? अपना ओवरऑल लिटरेसी रेट था 16% आउट ऑफ 100 लोग हैं तो उसमें से 16 लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब क्या होता है? लिटरेट पर्सन मतलब मिनिमम एक लैंग्वेज को आप बोल सकते हो या लिख सकते हो। You will be considered as a literate person, right? So 16 था overall literacy rate and female only 7 females are there out of 100. सिर्फ 7 फीमेल लिटरेट थे। थर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लोग कितना जीते थे? 44 इयर्स, क्योंकि अपना हेल्थ फैसिलिटी क्या था? बहुत कम था, डेथ रेट ज्यादा था। धीरे धीरे 1921 में हम लोगों का डेथ रेट कम हुआ था। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है? 44 इयर्स ओल्ड। एवरेज लोग 40, अभी जो है ये रेट बढ़ के हो चुका है 68। देन पॉवर्टी बहुत थी सारे एरिया में, रूरल एरिया से लेके, रूरल एरिया से अगर माइग्रेट आ रहे अर्बन एरिया में तो अर्बन पॉवर्टी बढ़ रहा था। सो पॉवर्टी चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी क्योंकि माइग्रेशंस हो रहे थे और ब्रेन ड्रेन हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी तो वो लोग माइग्रेट होके कहाँ पे चले जा रहे थे? अर्बन एरिया में। सो पॉवर्टी बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी हमारी सारी, तो सब लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में। पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, हेल्थ फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही थी, सैनिटेशन बहुत वीक था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? आउट ऑफ 1000 एक साल से पहले बच्चों की डेथ हो जाती है। एक साल का बच्चा अगर होता है उसके पहले उनकी डेथ हो जाती है, दैट विल कम्स अंडर द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो 218 किड्स यहाँ पे क्या हो जाते थे? उनकी डेथ हो जाती थी बिफोर 1 ईयर। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अब है 44। अब का जो फिगर है वो 44 है, 2014 का ये फिगर है, पर जब ब्रिटिशर थे जब ये फिगर क्या था? 218। क्लियर? सो दैट वाज द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज्यादा था, पर 2021 में इट गोज डाउन। डेथ रेट हम लोगों को स्टार्टिंग लाइक हेल्थ फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया था, इट गोज डाउन। दैट इज व्हाई दिस ईयर कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सेकंड, लिटरेसी रेट 16 था एवरेज, फीमेल का था 7%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना था? 44 इयर्स ओल्ड। पॉवर्टी बहुत कम, दैट बहुत ज्यादा था। पुअर हेल्थ फैसिलिटी था, हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना था? 218. So that was the condition of foreign trade and demographic condition during British rule. Clear? So in next video we are going to learn how was the occupational structure during British rule. Thank you so much.